नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे साथियों। मैं विश्वेंद्र फौजदार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटिक्स में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, रीट मेंस के लिए हमारी जो क्लासेस चल रही हैं, आपके लिए टाइम भी कम बचा है। अब आपके मात्र और बात करें तो 20-22 दिन और रह चुके हैं रीट एग्ज़ाम के लिए। उनके लिए आपकी ये क्लासेस बहुत ही लाभदायक होने वाली हैं। इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, आज का टॉपिक भारतीय इतिहास का काल विभाजन को यहाँ पर पढ़ेंगे। शॉर्ट जी के फैक्ट के अंतर्गत ये क्लासेस चल रही हैं। भारतीय इतिहास का काल विभाजन, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में हम बांट सकते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल के लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और मानव जीवन पूर्णतः सभ्य नहीं। ये प्राग ऐतिहासिक काल था। आदि ऐतिहासिक काल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध, लिखित साक्ष्यों को अभी तक पढ़ा नहीं गया है और कांस्य युग भी इसे कहा जाता है। और ऐतिहासिक काल है वो लिखित साक्ष्य प्राप्त हैं, साक्ष्यों को पढ़ने में भी सफलता प्राप्त हुई है। लगभग 600 ईसा पूर्व के बाद का काल ऐतिहासिक काल कहलाता है। पाषाण काल, प्रापाषाण काल का समय 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। नव पाषाण काल 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व का काल माना जाता है। प्रापाषाण काल की बात करें तो निम्न पाषाण काल सल्क संस्कृति, सुवन घाटी और बेलन घाटी का संबंध प्रापाषाण काल से है। मध्य प्रापाषाण काल की बात करें तो फलक संस्कृति का संबंध इससे है। इसमें सोन घाटी और बेलन घाटी, नर्मदा घाटी और तुंगभद्रा घाटी इसके अंतर्गत आती हैं। उच्च पाषाण काल की बात करें, सल्क फलक दोनों ही संस्कृतियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसमें बेलन घाटी मध्य भारत, छोटा नागपुर घाटी और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के आसपास के भाग इसके अंतर्गत आते हैं। BC की बात करें तो ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का काल BC कहलाता है। ईसा मसीह का जन्म और ईसा मसीह के जन्म के बाद AD। पाषाण काल की अवस्थाएं, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व का काल पूर्व पाषाण काल कहलाता है। ये कुल्हाड़ी या हस्तकुठार जैसे हैंड एक्स के प्रमाण, बेताड़ी, कलीबर और खंडक चौपर का प्रयोग हुआ। मध्य प्रापाषाण काल 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व काल, फलक, वेदनी, छेदनी और खुरचनों का प्रयोग किया गया। उत्तर प्रापाषाण काल में 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का काल, सल्कों, फलकों, तक्षणियों और खुरचनियों का अत्यधिक प्रयोग इस काल में देखने को मिलता है। पूर्व पाषाण कालीन स्थलों की बात करें, सोन या सोन नदी घाटी पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। स्थल नेवासा महाराष्ट्र में स्थित है। बेलन घाटी मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, उनसगी कर्नाटक, टीरवाना राजस्थान, पहलगाम कश्मीर में, भीमबेटका भोपाल मध्य प्रदेश में, पटने सर्वप्रथम शतुमुख के साथ पटने से प्राप्त हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, इम्पोर्टेंट है। शतुमुख के साथ सांस प्राप्त हुए पटने महाराष्ट्र से। पूर्व प्रापाषाण काल की अवधि में जलवायु में नमी कम होती गई। मध्य प्रापाषाण काल सरल बटकाश उद्योग प्रचलित, पत्थर की गोलों से वस्तुओं का निर्माण, शिल्प सामग्री नर्मदा तुंगभद्रा नदी के किनारे उपस्थित। उत्तर प्रापाषाण काल आर्द्रता कम, जलवायु अपेक्षाकृत गर्म, चकमक उपयोग की स्थापना। मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व का काल, आग का आविष्कार। महत्वपूर्ण स्थल आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागौर राजस्थान। पुरापाषाण युग नवपाषाण युग के मध्य का संक्रमण काल कहलाता है। मुख्यतः आखेट और पशुपालक, गर्म जलवायु के परिणाम स्वरूप वनस्पति और जीवों में वृद्धि हुई। अहिंसक पशुओं को पालतू बनाया, सबसे पहले पालतू कुत्ता को बनाया। सबसे पहला जो पालतू पशु बनाया गया था वो कौन बनाया गया था? कुत्ता। पत्थर के बहुत छोटे औजारों का प्रयोग। नवपाषाण काल 6,000 से 4,000 ईसा पूर्व, पशुओं को पालतू बनाने के साक्ष्य मिलते हैं। किसी के साक्ष्य मेहरगढ़ प्राचीनतम, सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है।
गेहूं और जौ सबसे प्राचीन कपास की खेती के प्रमाण भी मिले हैं यहाँ से नवपाषाण काल में। खाद उत्पादक घरों के साथ और पहिए का आविष्कार हुआ है नवपाषाण काल में। कश्मीर घाटी हड्डियों के बने उपकरण और हथियार प्राप्त हुए। बुरजौम श्रीनगर से 16 किलोमीटर पश्चिम में। इंसानों के साथ पालतू कुत्तों के समाधान भी मिले हैं। गुफराल कुम्हारों की गुफा श्रीनगर के 41 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में कृषि पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। नवपाषाण कालीन स्थलों की बात करें, बेलन घाटी कोल्डी हवा सबसे पहले 700 ईसा पूर्व चावल के साथ प्राप्त हुए थे बेलन घाटी से। प्रयागराज उत्तर प्रदेश चावल की खेती के साथ। भीमबेटका मध्य प्रदेश चट्टानों में चित्रकला और मानवों के चित्र यहाँ से मिले भीमबेटका से। चिरांद बिहार हड्डियों के उपकरण प्राप्त हुए। संगन कुल्लू ब्रह्मगिरी पकलिहाल हुल्लूर कर्नाटक बाजरा की खेती के साथ मिलते हैं। बुढ़ियाल कर्नाटक और तन्नूर तेलंगाना सबसे प्राचीन स्थल नागार्जुनी कोंडा आंध्र प्रदेश भीमा कृष्णा तुंगभद्रा नदी के पास में। ताम्रयुगीन सभ्यता की बात करें तो मानव द्वारा पहली धातु की खोज सबसे पहले तांबा की गई खेतड़ी राजस्थान और मलज खंड मध्य प्रदेश। मानव द्वारा पहली धातु तांबा थी। तांबा और पत्थरों का साथ साथ प्रयोग किया गया। ग्रामीण समुदाय प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृति धातु कर्म का ज्ञान प्राप्त हुआ। आहट संस्कृति राजस्थान उदयपुर क्षेत्र में। कायथा संस्कृति चंबल नदी क्षेत्र। रंगपुर संस्कृति गुजरात का तटीय क्षेत्र। सबसे बड़ी साइट झारवी संस्कृति की। मारवाड़ संस्कृति नर्मदा क्षेत्र। महाराष्ट्र का दैमाबाद और इनाम गांव क्षेत्र से संबंधित है। झारवी संस्कृति सबसे बड़ी साइट है। ताम्र पाषाणकालीन स्थल पूर्वी भारत में चरान गंगा नदी के किनारे बर्धमान मिदनापुर पश्चिम बंगाल। मध्य भारत में मालवा कायथा एरड़। महाराष्ट्र में जोरवे नेवासा दैमाबाद चंदौली सोनगांव इनाम गांव प्रकाश और नासिक। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आहड़ सबसे पहला और गुलुन ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के उदाहरण हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद राधे राधे जय श्री कृष्ण।